present the budget for 24-25. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। देवभूमि को मिली बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने निभाया पहाड़ से किया वादा। बजट में उत्तराखंड के लिए स्पेशल सहायता पैकेज। पहाड़ पर आपदा आए या आफत, बादल फटे या बिजली गिरे, भूस्खलन हो या भयंकर बाढ़, अब उत्तराखंड में नहीं थमेगी विकास की रफ्तार। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम हर बार मुसीबत बनता है। आए दिन पहाड़ पर बारिश और बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। अक्सर देवभूमि में बादल फटने के बाद मुसीबतों का सैलाब आता है। तबाही के सैलाब में पहाड़ी विकास भी थम जाता है। लेकिन अब पहाड़ पर आने वाली आसमानी आफत से पहाड़ी विकास की रफ्तार नहीं थमेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड के लिए स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। Uttarakhand too suffered losses due to cloud bursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Support. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट में देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के लिए स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान किया। केंद्र सरकार इस स्पेशल सहायता पैकेज के जरिए उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से आने वाली तबाही के नुकसान में राज्य सरकार की सहायता करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट को देश को प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के लिए ये बजट कितना मायने रखता है, इसे आप खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से सुनिए। इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड की अलग अलग रैलियों में कहा था कि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास का भी वादा किया था। चुनाव बाद मोदी सरकार ने पहले ही बजट में पहाड़ से किया वादा पूरा किया। अब उत्तराखंड के लिए मिलने वाले स्पेशल सहायता पैकेज से देवभूमि में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपदा से निपटने के लिए तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को बजट में दी गई स्पेशल सहायता पहाड़ी विकास के लिए उम्मीदों के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि देवभूमि में भूस्खलन और बादल फटने के चलते होने वाली भारी तबाही का आलम यह है कि देवभूमि में पिछले 15 सालों से अब तक 14,000 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा चमोली जिले में ही भूस्खलन हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चमोली जिले में 15 साल में 3,500 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुई। साल 2023 में यहां 1,173 भूस्खलन रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं 2024 के मानसून सीजन में केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, चमोली से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश तक तकरीबन 110 सड़कें भूस्खलन के चलते जाम हो गईं। वहीं बादल फटने की घटनाओं की बात करें तो अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और केदार घाटी में बादल फटने के चलते भयानक तस्वीरें देखने को मिली। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों की माने तो 15 जून से आए मानसून के बाद अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 16 लोग घायल हुए हैं। यही नहीं, आसमान से बरसी आफत में इंसानों के साथ साथ तकरीबन 48 मवेशी भी मारे गए हैं, तो वहीं 530 घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के चलते सालों से मौसम की बेतहाशा मार झेलता आया है। बाढ़, बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं का जख्म पहाड़ हर साल झेलता है। हर साल उत्तराखंड में तबाही के चलते करोड़ों का नुकसान भी होता है। ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र से मिलने वाले इस बजट से देवभूमि को बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।